हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी है दो ऐसे लोगों की जिनकी ज़िंदगी एक एक्सीडेंट ने पूरी तरह बदल दी। एंड ट्रस्ट मी, दिस ड्रामा इज़ वर्थ वॉचिंग। तो ड्रामे की शुरुआत में एक सैलून दिखाया जाता है जिसमें हमारी चाइल्ड आर्टिस्ट युनसो उसको उसकी मम्मी तैयार कर रही होती हैं। साइड में हमारी फीमेल लीड बैठी होती है जो चाइल्ड आर्टिस्ट की बहन होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि युनसो और हमारी फीमेल लीड को उसकी मम्मी मॉल के बाहर छोड़कर किसी ज़रूरी काम के लिए निकल जाती हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं। युनसो तो अपने फ़ोटोशूट के लिए तैयार होने लगती है, बट हमारी फीमेल लीड मॉल के सेकंड फ्लोर पर जाती है। असल में वो इस मॉल में अपनी लाइफ की पहली डेट के लिए आई होती है और कैफ़े के बाहर खड़ी होकर लिपस्टिक लगाने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि बिल्डिंग हिल रही है और उसके सामने जो कांच है वो टूट के चकनाचूर हो रहा है। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पता चलता है कि ये सब फीमेल लीड का सपना था और वो अलार्म बजने से पहले उठकर सारा काम करने लग जाती है। एक्चुअली वो उसकी मम्मी और एक आंटी एक स्पा चलाते हैं। तभी सीन मेल लीड पर शिफ्ट होता है जो एक कंस्ट्रक्टर वर्कर होता है जो काम के लिए लाइन में खड़ा होता है। यहाँ पर उसकी हाथापाई हो जाती है और इस सीन से पता लगता है कि हमारा मेल लीड अन्याय नहीं सह सकता। फिर हम फीमेल लीड को ड्राफ्ट मॉडल बनाते हुए देखते हैं। जब मॉडल बन जाते हैं तो वो अपनी मॉम को उठाने के लिए जाती है और देखती है कि फिर से उन्होंने बहुत ड्रिंक की थी, पर वो इस बात पर ध्यान ना दे के अपने बनाए हुए मॉडल लेकर मैनेजर के पास पहुंच जाती है। उसको बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट में कोई दिक्कत लगती है तो वो मैनेजर को बताती है, पर वो उसे अपने काम पे ध्यान देने के लिए बोलता है। हमारी फीमेल लीड फिर भी उसे ब्लूप्रिंट सही करने के लिए कहकर चली जाती है। हम देखते हैं कि साइड में उस बिल्डिंग के सीईओ खड़े होके उसकी बात सुन लेते हैं और उनको फीमेल लीड की बात सही लगती है, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लेते हैं। इसलिए हमारी फीमेल लीड ऑफिस में अपनी प्रोफाइल लेकर चली जाती है। पता चलता है कि मिस्टर सीईओ अपनी फाइल भूल गए हैं, इसलिए वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में उस फाइल को देने के लिए चली जाती है। हमारी फीमेल लीड लिफ्ट यूज़ नहीं करती, इसलिए उसे 17th फ्लोर चढ़ के जाना पड़ता है। वो गिरने वाली होती है, तभी हमारा मेल लीड आता है, वो उसे बचा लेता है, पर उन दोनों की ज़्यादा बात नहीं हो पाती। हमारा मेल लीड वहाँ पर डायरेक्टर से पैसे लेने आया होता है क्योंकि डायरेक्टर ने एक बार गर्ल को मारा होता है और वो वहाँ उस लड़की का भाई बनकर मेडिकल बिल के पैसे लेने आया होता है। उसकी उसी डायरेक्टर से कोल्ड वॉर भी हो जाती है। भी पता चलता है कि डायरेक्टर एक बिल्डिंग बना रहा है, तो वो वहीं पे काम करने के लिए बात कर कर अपने घर की तरफ निकल जाता है। एक ग्रैनी के पास आता है जो मेडिकल ट्रीटमेंट करती हैं। पैसे देता है तो ग्रैनी उसे पेन किलर देती हैं और बोलती है लिमिट में लेना वरना लीवर डैमेज हो जाएगा। फिर ग्रैनी देखती है ये पैसे तो ज़्यादा हैं, तो मेल लीड अपनी बहन के लिए भेजने के लिए बोल देता है। हमारी फीमेल लीड भी घर पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ड्रिंक लेने के लिए बाहर गई हैं। वो भागकर वहां जाती है और देखती है कि उसकी मॉम की किसी से लड़ाई हो जाती है। वहां पर सब शांत कराकर वो अपनी मॉम को घर के लिए ले आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि युनसो जो चाइल्ड आर्टिस्ट थी उसकी डेथ हो गई है, इसलिए उसकी मॉम इतना ड्रिंक करती हैं। वो घर आके मॉम को सुला देती है और अपनी बहन की फ़ोटो देखकर याद करने लग जाती है उस दिन को जब उन्हें पता चला था कि उसकी बहन मर गई है। उसके पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड मुनसू अपनी डैड के रेस्टोरेंट में जाती है और नूडल खाती है। वो नूडल्स बहुत ज़्यादा मिर्च डालकर खा रही होती है। फिर पता चलता है कि आज युनसो उसकी छोटी बहन का बर्थडे होता है, इसलिए वो आज इतना सैड होती है। हम देखते हैं कि मेल लीड भी उसी एक्सीडेंट में था और उसको सपने आ रहे हैं उसी एक्सीडेंट के।
वो उठ जाता है और मेडिसिन्स लेने लगता है और बाहर के लिए निकल जाता है और देखता है कि एक रेस्टोरेंट में उसके पैसे कर भाग जाने वाला आदमी बैठा है। वो उस पर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि फिर वो आदमी बाहर आता है, अपने दोस्तों को भी बुला लेता है। सब मिलके मेल लीड को बहुत मारते हैं। तभी यहाँ से फीमेल लीड रेस्टोरेंट से अपने घर के लिए जा रही होती है और वो देखती है कि मेल लीड की कितनी बुरी हालत है। वो उसे अपने डैड के रेस्टोरेंट में ले जाती है और डैड को बोलती है कि हमें किसी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए और वैसे भी अभी सारे हॉस्पिटल्स भी बंद होंगे। उसके डैड को रेस्टोरेंट में कुछ काम होता है तो वो चले जाते हैं और मुंसो उस लड़के की दवाई लगाने लग जाती है। वो देखती है कि उसके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर ज़्यादा किसी का नहीं है। लगाते वक्त उसके पैर में लगी हुई रॉड को भी नोटिस कर लेती है। फिर 2 दिन बाद हमारा मेल लीड को होश आता है तो वो मुंसो के डैड को थैंक यू बोलकर निकल जाता है। वहाँ उस वक्त मुंसो नहीं होती और जब वो घर पहुँचता है तो उसकी बहन खड़ी होती है और उसके पैसे वापस कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, पर वो उसको वापस पैसे दे देता है। उसकी बहन चली जाती है। तब वो अपने रूम में आता है और देखता है कि उसका दोस्त उसके लिए परेशान हो रहा था और वहाँ वो उसे बताते हुए याद करता है कि वो याद करता है कि कैसे एक लड़की ने उसकी जान बचाई होती है। उसे ज़्यादा तो याद नहीं होता, बट चेहरा देख लिया होता है और वो बोलता है कि ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। फिर हमारा सीन फीमेल लीड पे शिफ्ट हो जाता है जो ऑफिस में काम कर रही होती है और उसकी एक फीमेल एम्प्लॉय से बात होती है। वो फीमेल एम्प्लॉय सीईओ के बारे में बात कर रही होती है कि उनकी फैमिली कितनी अमीर है वगैरह वगैरह। हमारा मेन लीड काम करने के लिए साइट पे पहुंच जाता है और वो अपना काम समझ जाता है। इत्तेफाक से मेल लीड भी उसी प्रोजेक्ट पर काम करने आता है जहां हमारी फ़ीमेल लीड भी काम करती है, बट मेल लीड साइट पे काम करता है और फीमेल लीड ऑफिस में। तभी मेल लीड की नज़र वहां के मेमोरियल पर जाती है। तभी काम करते वक्त मुंसो को ये पता चल जाता है कि ये वही बिल्डिंग है जहां उसकी बहन पता चल जाता है कि ये वही बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन है या जहां उसकी बहन मॉल की बिल्डिंग गिरने की वजह से मर गई थी। वो काफ़ी देर तक एक मॉडल को देखती रहती है और वहां काम करने का डिसाइड कर लेती है। वहीं पे हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। इस स्टोरी की डिटेलिंग बहुत अच्छे से की गई है, इसलिए हमें इसे पार्ट्स में अपलोड करना होगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। इससे आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने की मोटिवेशन मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।